हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कैसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है, वह आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने से पहले हमको इन्वेंट्री के बारे में जानना होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो हमने बोला था स्टॉक को ही इन्वेंट्री नाम दिया गया। क्या दिया गया है? स्टॉक नाम दिया गया है। तो जब भी स्टॉक से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना है। तो सबसे पहले हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। तुमने बताया था स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये बोला गया, देखिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। क्या समझे? गुड्स से और उससे रिलेटेड डाटा, अब उससे रिलेटेड डाटा में क्या क्या आएगा भी डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब आपके पास कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, किस गुड्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यह मैनेजमेंट करना है, क्लासिफिकेशन करना है, एक जगह उसको स्टोर करके रखना है जिस नेचर का है। तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना होगा, इन्वेंट्री मास्टर का इस्तेमाल करना होगा। तो इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या आएगा ये चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो, आज मेन हम लोग का टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक एंट्री करना। दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक एंट्री? ठीक है, तो देखो यही क्लोजिंग मेरे पास पड़ा हुआ है 3,20,000। तो जो 3,20,000 डिफरेंस जा रहा था बैलेंस शीट में, वो क्यों जा रहा था? क्योंकि कंपनी कहता हमारा कि मुझे डिटेल बताओ किस आइटम का कितना कितना प्रोडक्ट बचा है, क्या रेट है, कितने रुपए का बचा है, तब ये मानूंगा कि 3,20,000 का रुपए का बचा है स्टॉक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, सिंपल यूनिट क्या होता है, कंपाउंड यूनिट क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, गोडाउन किसे कहते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। जब यह क्लियर हो जाएगा तब आराम से इसको बना ले जाओगे। तो चलो एक मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टॉक आइटम किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, कैटेगरी किसे कहते हैं। देखो, देखिए जब भी अगर आ जाए आपके सामने स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम नेम, क्या आ जाए? स्टॉक आइटम नेम। तो स्टॉक आइटम नेम का मतलब जिस पे हम लोग डील कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड को बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कीबोर्ड को बेच रहे हैं। कीबोर्ड हमारे लिए क्या है? एक प्रकार स्टॉक आइटम का नेम। माउस, यह हमारे स्टॉक आइटम का नेम है। मतलब स्टॉक आइटम नेम का मतलब क्या है? कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मतलब जिसपे हम लोग डील कर रहे हैं वही स्टॉक आइटम। क्या जी? वही स्टॉक आइटम। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब जो हमारा ये सपोज मान लो किसका है, टीवीएस का कीबोर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या एचसीएल का कीबोर्ड है, या एसर का कीबोर्ड है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन ये कीबोर्ड है। तो बोला गया स्टॉक आइटम के बाद दूसरा ग्रुप। क्या जी? ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में अच्छे से हम समझाए थे। एक नेचर वाले को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो जितने कंपनियों का कीबोर्ड आएगा, चाहे टीवीएस का हो, चाहे एचसीएल का हो, चाहे एसर का हो, चाहे एचपी का हो, सबका जो मेन ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? कीबोर्ड रहेगा। मतलब एक नेचर वाले जो भी होंगे सबको क्या करेंगे हम लोग? कीबोर्ड में लाके मेंशन कर देंगे। अब माउस किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसका मेन ग्रुप क्या रहेगा? माउस ही रहेगा। चलो मान लो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं,
लैपटॉप हो गया, लैपटॉप भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन मेन ग्रुप क्या है, लैपटॉप ही है ना। तो यह जब ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब एक नेचर वाले को हम एक ग्रुप में रखते हैं। क्लियर है। उसके बाद से पूछा जाएगा यूनिट ऑफ मेजर। तो जो यूनिट ऑफ मेजर आएगा, इसका मतलब यह है कि उस आइटम को किसमें मेजर किया जाता है। जैसे आप बताओ, कीबोर्ड को किसमें मेजर करेंगे, पीसेस में मापेंगे, ठीक है। माउस को किसमें मापेंगे, पीसेस में। लेकिन यहीं पे शुगर की बात करें तो जी केजी में, मिल्क की बात करें तो लीटर में। तो यही बोला गया यूनिट ऑफ मेजर, मतलब जिसमें उसको मापा जाता, मेजर किया तो उसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। तो आएगा क्वांटिटी, एक पीसेस, तो समझ आएंगे इसको किसमें मापा जाता है, पीसेस में। वन एन ओ एस नंबर्स, ऐसे आ जाएंगे, तो समझेंगे ये यूनिट ऑफ मेजर है। क्लियर है आपको। उसके बाद से आएगा लोकेशन। एक आएगा लोकेशन, मतलब लोकेशन का मतलब क्या है, वो लोकेशन जहां पे उस स्टॉक को रख रहे हो स्टोर करके। जैसे गोडाउन नहीं होता है, गोडाउन सबसे अच्छा है, तो जहां पे लोग रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोकेशन के लोग बोलते हैं, के लोग बोलते हैं गोडाउन। ठीक है, तो जो अच्छा आपको लगे, दोनों ऑप्शन दिया गोडाउन लोकेशन का। तो बाय डिफॉल्ट क्या है गोडाउन का मतलब जहां पे हम उस गुड्स को रख रहे हैं स्टोर करके। क्लियर है। तो यही आपको बताया जा रहा है। तो देखो ये बताया जा रहा है, पहला स्टॉक आइटम जो हमने पढ़ाया है, क्या बताया जा रहा है, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। फिर से बताया गया यूनिट ऑफ मेजर, करे स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा या बेचा जाए, तो पीसीस ही टेलीविजन के लिए क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बताया जा रहा है, यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। मतलब सिंपल भी मिल सकता है और कंपाउंड मिल सकता है। तो सिंपल में क्या क्या आएगा, नंबर्स, पीसेस, मीटर, केजी। कंपाउंड में क्या आएगा, ठीक है, वन डॉज ऑफ द 12 पीसेस, ठीक है, मैट्रिक टन ऑफ द 100 केजी। तो क्या मतलब है, जैसे आप बताइए, एक क्विंटल में कितना केजी, 100 केजी। तो जैसे क्या होता है, कई सारे व्यापारी केवल क्विंटल में खरीदते हैं और क्विंटल में बेच देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कई सारे छोटे व्यापारी हैं जो क्विंटल में खरीदते हैं लेकिन बेचते किस में, केजी में। तो उसको बताना पड़ता है, तो उसके लिए कंपाउंड एंट्री बनाना पड़ता है। तो जो मेन यूनिट रखेगा क्या, क्विंटल रखेगा, और जो सेकेंड यूनिट रखेगा वो केजी रखेगा। बता देगा कि एक क्विंटल बराबर 100 केजी, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे ये दर्जन की बात की जा रही है, दर्जन की बात की जा रही है, दर्जन नाम सुने हो ना। तो ये बताया रहा 12 पीसेस है। और मैट्रिक टन ऑफ द 1000 केजी का मतलब एक मैट्रिक की बात की जा रही है, टन का मतलब समझ रहे हो ना, एक टन बराबर कितना क्विंटल, 100 क्विंटल। एक टन बराबर 10 क्विंटल, 10 क्विंटल एक टन बराबर, ठीक है। और एक क्विंटल बराबर कितना केजी, 100 केजी। यही बता रहे 1000 केजी बराबर एक मैट्रिक टन। ये बोला गया है ना कि मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, समझे। जैसे 100 केजी का कितना होता है, एक क्विंटल, और एक टन का 10 क्विंटल। तो आप बताओ, ठीक है, 10 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो यही टन में वहां पे बता दिया है, केजी में करके बता दिया है कि मैट्रिक टन ऑफ द 1000 केजी। ठीक है, मतलब एक टन बराबर कितना केजी आता है, 1000 केजी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो कि 10 क्विंटल बराबर एक टन होता है। तो बताओ 10 क्विंटल गुणे करोगे 100 तो कितना आ जाएगा, 1000। समझे ना, 100 केजी बराबर एक क्विंटल, 100 मतलब 10 क्विंटल बराबर एक टन। क्लियर है। तो एक कंपाउंड, तो कई लोग क्या करते हैं, टन में खरीदते हैं, क्विंटल में बेचते हैं। ठीक है, क्विंटल में खरीदते हैं, केजी में बेचते हैं, समझे ना। तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड यूनिट। ठीक है, आगे आएगा, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। उसके बाद देखो स्टॉक ग्रुप, अभी समझाया हूं कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर ब्रांड फीचर्स वाले आइटम को क्या करते हैं,
एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम किसमें रखते हैं? टेलीविजन ग्रुप। अरे यार टेलीविजन बहुत सारे आता है, एलजी, सैमसंग, एमआई, टीसीएल, ईटीसी, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? टेलीविजन ही बोलते हैं ना। तो एक नेचर के वो हम किसमें रख देते हैं? स्टॉक ग्रुप में। और अगला गोडाउन, जहां पे माल को स्टोर करके रखा जाता है। तो कहा जा रहा है वह प्लेस जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं क्या कहलाता है? गोडाउन कहलाता है। जैसे वेयर हाउस, शॉप, नाम दिया हमने। क्लियर बाबू? उसके बाद अगला है स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में जानते हो ज्यादा क्या देते हैं? कंपनी का नाम, तो वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना स्टॉक कैटेगरी कहलाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जा सकता है। आ रहा है ना स्मार्ट टीवी, एक नॉर्मल टीवी, क्या मतलब है दोनों का? और एक आ रहा है जो एंड्रॉइड फोन की जैसे चल रहा है, आराम से मोबाइल से कनेक्ट करके चलाइए, यूट्यूब सब कुछ चलता है, हर एक चीज। और एक कहता नॉर्मल, केवल रिचार्ज कराइए, मतलब वैसे फ्री वाला या वैसे नॉर्मल चलता है, समझे ना। तो एक आता है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं, जो मोबाइल से भी कनेक्ट करके आसानी तरीके से चला ले जा रहे हैं। और ज्यादातर स्मार्ट टीवी लोग मार्केट में इस समय डिमांड उसका वही है। जिनका कम बजट है तो 5-6-10 हजार रुपए का खरीद रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आता है स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी, या कोई जरूरी नहीं है, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेनोवो कंपनी का है कि एमआई कंपनी का, किस कंपनी का है, तभी इसी से रिलेटेड दिया है। तो देखो यहाँ पे आते हैं और इसी का हमको एंट्री करना है। तो देखो अब समझ में आ जाएगा स्टॉक आइटम का क्या नाम है? लेनोवो K6 नोट। क्लियर है? उसका स्टॉक ग्रुप क्या है? स्मार्टफोन। कैटेगरी किस कंपनी का है? लेनोवो। इसका एचएसएन कोड दिया है। एचएसएन कोड हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है? एचएसएन कोड होता है। और एचएसएन कोड से क्या फायदा होता है? एक ग्रुप में देखिए हम आसानी तरीके से चेक कर लेते हैं कि वह किस से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और लगभग 5000 एचएसएन कोड बनाए गए पूरे कंट्री के लिए, और एक सामान वाले को एक एचएसएन कोड में रखा गया, जिसे बोलते हैं हार्मोनाइज्ड नोमेन सिस्टम कल्चर। ठीक है, और सर्विस के लिए से कोड लगता है। क्या लगता है? से कोड। तो हमको याद नहीं करना होता, लिखा रहता है, देख लेते हैं क्या है एचएसएन कोड 8517। उसके बाद जीएसटी कितना इस पे? 18%। किस लोकेशन में रखा गया है? शॉप में। कितना पीस? 4। रेट क्या है? 8000। टोटल अमाउंट 32। तो यही टोटल हमको बनाना है। टोटल आना चाहिए कितना? 3,20,000। किसमें? स्टॉक समरी में। और वही जैसे स्टॉक समरी में 3,20,000 आ जाएगा, तुरंत हमारी कंपनी से डिफरेंस गायब हो जाएगा। समझे? तो चलिए हम एंट्री करना सिखा रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे बनाएंगे। एक अच्छे समझ जाओगे ना, सब बना लोगे। और नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा बार बार बनाने में। तो पहले एक ध्यान दिमाग लगा के समझ लो। हमने कंपनी तो खोल ही लिया था, तो देखो कितना बैलेंस शीट में आ रहा है डिफरेंस। मेरे में 3,20,000 आ रहा है ना। और आप बताओ स्टॉक समरी कुछ है? नहीं। तो स्टॉक समरी में देखो कोई स्टॉक समरी नहीं है, लेकिन देखो जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 3,20,000 का डिफरेंस गायब होगा पहले। दूसरा, स्टॉक समरी में 3,20,000 का स्टॉक आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे स्टॉक समरी में क्या देखते हैं कि कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ, कितने हजार रुपए का पड़ा हुआ, वो स्टॉक समरी में तो ना पड़ा हुआ है ना हमने मेंशन किया है। चलिए अब दिखाते हैं। अब इसके लिए आते हैं, कुछ भी नया बनाना तो क्या बताए थे? क्रिएट में। और आ जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर। कहां पे आएंगे? और यही पे देखो लिखा है स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। तो हम एक एक करके बना रहे हैं। तो पहले हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं। अब नेम पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना, एक बार एक ग्रुप बना देंगे तो बार बार हमको बनाना नहीं है। तो देखो स्मार्टफोन यहाँ पे भी है, स्मार्टफोन यहाँ पे भी है, स्मार्टफोन यहाँ पे भी है। 3-4 जगह है, लेकिन एक जगह बना लेंगे और एक नेचर वाले को एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक जगह कॉपी करते हैं और इसका ग्रुप एक क्रिएट कर दे रहे हैं, पेस्ट कर देंगे। और इंटर इंटर कुछ नहीं करना। और यहीं पे लिखा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, हमने बोला यस, बताना पड़ेगा इस पे कितना % जीएसटी है। तो इंटर बटन दबाएंगे। डिस्क्रिप्शन पूछा जाता तो वही लिख देंगे, शॉर्ट नेम या पूरा नाम लिख सकते हो।
स्मार्टफोन। HSN कोड, तो जो HSN कोड दिया इसका 8517, तो भरेंगे 8517। अब पूछा जा रहा है टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है एग्जेम्प्टेड है? टैक्सेबल है। कितना परसेंट? 18%। जो है वो भर देंगे। आपको सर कैसे पता चला? तो जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, जो बेचते हैं, वो जानते हैं कितना परसेंट है। एक्सेप्ट, तो पहला ग्रुप बन के तैयार। अब दूसरा बनाएंगे। स्मार्टफोन का बन गया ना, अब आईफोन, पेस्ट, एस, आईफोन, HSN कोड 8517 इसका भी है। टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। दूसरा बन गया। तीसरा सॉफ्टवेयर। ध्यान दो, इसे आपको काम करने जाओ सब बनाना पड़ता है, ध्यान दो, मेहनत करना पड़ता, पैसा देते हैं सब। ऐसे नहीं सोचो बस जाके कंप्यूटर ले लिया और बस हो गया। ठीक है, 8523। टैक्सेबल भरना भरना ही भरना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 18%। उसके बाद से सॉफ्टवेयर हो गया ईयरफोन, पेस्ट, यस, पेस्ट, HSN कोड 8518, गलत मत भरना। टैक्सेबल और 18% टैक्स। और लास्ट है हेडफोन, पेस्ट कर दिया, यस, पेस्ट, HSN कोड 8518, टैक्सेबल 18%। आप कहोगे सर आप ग्रुप में क्यों भरे हो सारा डिटेल? तो देखो, ग्रुप में हम इसलिए भरे हैं क्योंकि आइटम वाइज जब GST का डिटेल भरते हैं ना, तो हर एक आइटम हमको भरना पड़ता है। आज ग्रुप में भरने से फायदा क्या हुआ है जी? मतलब एक नेचर के जितने ग्रुप वाले आएंगे आइटम, उसमें एक बार फिलअप हो जाएगा, समझे? तो ये तरीका सबसे बेटर क्या रहता है, ग्रुप में भरना GST का डिटेल। तो एक ग्रुप वाले जितने आएंगे सब पे एक ही मतलब सेम GST रहता है, 18 18 18 28 28 28। ठीक है, तो इसीलिए एक नेचर वाले पे क्या रखा हमने, बोलो, GST डिटेल दिया ग्रुप में। अब कहोगे सर सबका तो यही है, लेकिन नहीं, आगे चल के आपको कहीं 5% मिल जाएगा, 28% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, तो उस समय भरना दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम ग्रुप में भरते हैं। क्लियर है? अब चलो यह भर दिया, यह क्लियर हो गया। यह अब आते हैं कैटेगरी बना लेते हैं। तो लेनवो, अब हम क्यों बना रहे हैं सबसे लास्ट में बताएंगे कैटेगरी कि जितनी कंपनी है सबको बना लेते हैं। पेस्ट, इसमें कुछ नहीं भरना है, बस बनाते रहिए। हवाई, पेस्ट, सेव करते रहो, दोबारा नहीं बनाना। एप्पल, एक्सेप्ट, उसके बाद से काउंटिंग, पेस्ट, एक्सेप्ट, सैमसंग, सोनी, ऑफिस सॉफ्टवेयर, MI। अब बैक आते हो, अब यह बना लिया। उसके बाद से बाकी क्या है, ये तो हमको देना नहीं है। हाँ, यूनिट दे देते हैं, तो यूनिट हमको बनाना है। तो यूनिट के लिए कहाँ आएंगे, यूनिट में। और यूनिट में क्या, तो पीसेस, पीसेस, सिंपल दिख रहा है ऊपर ना। अभी हम कंपाउंड भी बताए हैं, नॉर्मल कुछ नहीं, यहां लिख देंगे पीसेस।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ध्यान देना यहाँ पे कर देंगे 2। कहो सर क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, पीसेस में 2 देने का कोई मतलब नहीं, लेकिन लीटर जब रहेगा, केजी रहेगा, 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि पीसेस में तोड़ को तो देंगे नहीं, लेकिन अभी मान लो आदत पहले से रहेगा सही तो क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर क्या मतलब है, जैसे मान लो हम बेच रहे हैं, ठीक है, 1 केजी 200 ग्राम, ठीक है, तो पॉइंट में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ठीक है, तो वहां पे दिक्कत होगी, तो इसीलिए डेसिमल प्लेसेस में क्या किया 2, तो 2 अंक मतलब दशमलव के बाद 2 अंक ले लेगा, समझे ना? नहीं तो दिक्कत होगी। दिलीप मारेंगे तुमको। उसके बाद से और कुछ बनाना है? नहीं बनाना, बैक लीटर उटर जब जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, पीछे जरूरत है। उसका अगला है लोकेशन क्रिएट, क्या है? यहां पे लिखेंगे क्या, 100 जो भी है, और दूसरा वेयर हाउस, 2 ही आइटम है। कहा दिया है? नहीं दिया है। गोडाउन लोकेशन, सॉफ्टवेयर हाउस, क्लियर है? यह हो गया, यह बाकी है यह। अब ये सबको हम बनाएंगे यहाँ पे। अब अगला आइटम जो है वो लेनोवो K6 नोट, चलो इसको सेलेक्ट करेंगे और बैक आएंगे। अब आएंगे स्टॉक आइटम में, यहीं पे सब डिटेल देंगे। क्यों हम बनाए अब समझ में आएगा आपको, क्योंकि स्टॉक आइटम बनाते हैं ना तो सारा डिटेल यहीं पे पूछा जाता है, तो पहले से बना लेते हैं तो बार बार हमको बनाना नहीं पड़ता है। तो स्टॉक आइटम में लेनोवो जो भी था ले लिया। अब कर अंडर ग्रुप क्या है इसका, तो हम बोलेंगे स्मार्टफोन। तो आ गया देखो स्मार्टफोन, बनाने का फायदा यहाँ पे है। अल्ट सी करके बार बार बनाओगी, पहले से बना रहे तो अच्छा रहे ना। हाँ तो फिर से आज आज नहीं तो कल बनाना ही बनाना है। अच्छा कस्टमर खड़ा रहेगा, हम ग्रुप बनाएंगे। हाँ पहले से बना के रखिए ना, कस्टमर कहेगा इतना देर इंतजार करेगा वो, ये तो पुराना है पहले से एडजस्टमेंट कर, कुछ नया आ गया तो बनाइए, ठीक है, तो स्मार्टफोन कर देंगे। उसके बाद से हम आपको बनाना सिखा रहे यहाँ पे। कैटेगरी देखो नहीं दिख रहा है, तो कैटेगरी नहीं दिख रहा है, परेशान नहीं होंगे, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, F12 बटन दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ से फीचर्स को इनेबल डिसेबल किया जाता है, यस कर देंगे। और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा स्टॉक कैटेगरी, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है ना? तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग वो लोग देते हैं जिनको कंपनी का नाम दिखाना होता है, तो हमको दिखाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, यस, और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। एक्सेप्ट करने के लिए बनाया था ना हमने, कंट्रोल ए किया, सेव हो गया। और यहाँ पे देखो कैटेगरी भी आ गया, कौन सा कैटेगरी है, लेनोवो कंपनी का है, बना दिया। यूनिट पीसेस, स्मार्टफोन को पीसेस में ही बेचेंगे ना, खरीदेंगे। अब कर जीएसटी अप्लीकेबल, मनोलॉजी अप्लीकेबल, और उसके बाद से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे नो रहने देंगे। आपको सर क्यों, क्योंकि हम एक जगह भर दिए, कहाँ पे, ग्रुप में। तो जब ग्रुप में भर देते हैं तो आइटम में नहीं भरते हैं, अगर दोनों जगह भर दोगे तो नहीं उठाएगा, जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा, समझे ना? इसीलिए कहीं एक जगह भरिएगा। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, ग्रुप में भरना या आइटम में भरना? तो आइटम अगर 10 आइटम है तो 10 बार भरना पड़ेगा, अगर ग्रुप है और एक नेचर के 3-4 है तो 3-4 बार में खत्म, मतलब हो जाएगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमेशा हम ग्रुप में भरते हैं। जिसको लग रहा नहीं जितना आइटम है सबका ग्रुप अलग अलग है, तो आपकी मर्जी, ग्रुप में भरना ग्रुप में भर सकते हो, और आइटम में भरना है तो आइटम में भर सकते हो, लेकिन दोनों में कोई भी एक में भरना। अगर दोनों में भर दिए तो आपका आंसर गलत आएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं, और आगे आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना? चलिए आते हैं और इसको करते हैं। नो रहा है, नो ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। गुड्स है, गुड्स रहने देंगे। सर्विस होता तो सर्विस लिखते हैं, और इंटर। क्वांटिटी पूछा जा रहा है, कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ मेरे पास, 4 पीस पड़ा हुआ है, लिखेंगे 4। अब कर लोकेशन, किस लोकेशन पर रखा गया है, 100 पे। रेट कितना है इसका, 8,000, सब भरना होगा, अपने आप 32,000 आ जाएगा।
8,000 है, 800 है। आ गया जी। अब इंटर इंटर और एक्सेप्ट, तो पहला आइटम कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, हवाई। अब आपको ज्यादा समझाना नहीं होगा। पेस्ट कंपनी नेम, यहाँ पे क्या फोन ही है ना जी, स्मार्टफोन। कंपनी हवाई। पीसेस कुछ नहीं भरना है। क्वांटिटी देख रहे हैं कितने हैं, 3 पीस। किस लोकेशन में रख रहे हैं, शॉप में। रेट क्या है, 12,000। गलती मत भरना, नहीं तो अमाउंट सब मैच मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद से आईफोन है। पेस्ट क्या है यह, आईफोन। किस कंपनी का, एप्पल। पीसेस, क्वांटिटी 2 पीस। देखो एप्पल कितना सस्ता मिल जा रहा है। वेयर हाउस ना, वेयर हाउस, वेयर हाउस में इसको रख रहे हैं। कितना पीस, तो 27,000। उसके बाद से अगला है बीजी सॉफ्टवेयर है। आपको बनाने में टाइम लगेगा पूरा 1 घंटा। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। किसमें आता है, पीसेस में। देख देख के भरिएगा आप लोग। 4 पीस। लोकेशन 100। क्या रेट है, 10,000। जीरो मत बढ़ा देना। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी। अंडर ग्रुप, स्मार्टफोन, कंपनी सैमसंग। पीसेस जितना पीस है, 2 पीस है। लोकेशन, रेट क्या है, 21,000। और टैली, ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं देखो अब बता दिया हूं, लेकिन रिपोर्ट दिखाना इसलिए पूरा बना रहा हूं। मैं नहीं दिखाना होता रिपोर्ट ना, तो मैं कहता कर लेना जाके। किस कंपनी का है, नहीं यार, टैली अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सही कर लेना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यार, सैमसंग कहां से आ गया। हाँ है सैमसंग है, लेकिन अकाउंटिंग सैमसंग का कोई टैली नहीं आता है, गलती से लिख दिया गया है। हाय, ठीक है बाबू, वहां पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख दो। कहां पर रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस में। 16,000। अरे अकाउंटिंग कर देना सैमसंग के जगह। कौन सा ग्रुप में, जहां पे लिखा है। उसके बाद अगला क्या है, सोनी एमडीआर। ईयरफोन क्या है यार, ईयरफोन। किस कंपनी का, सोनी। पीसेस, क्वांटिटी 7। लोकेशन 100। रेट 1,000। तो गलती करवा दोगे तुम लोग। चलिए नेक्स्ट, अगला है एमएस ऑफिस। यह सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर। क्वांटिटी 4। लोकेशन, रेट है 5500। अब देखो एक बात और, कभी रेट अगर मान लो भूल गए या तुम्हारे नहीं दिया है और अमाउंट दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे, 22,000 ना। तो जैसे लिखे 22,000 अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, सॉफ्टवेयर समझा दिया गया। देख लो, देखो क्या दिया है, रेट आ गया 5500। समझे। अगर मान लो पीसेस दे दिया है, 10 पीस है, और रेट दे दिया है टोटल, मतलब टोटल अमाउंट दे दिया 20,000,
तो अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। और टोटल दिया तो कोई बात ही नहीं है। और अगला है एमआई सुपर बेस हेडफोन, एमआई पीसेस क्वांटिटी 5, लोकेशन और रेट है 1400। इंटर इंटर इंटर। अब जितना आइटम हम बना चुके हैं वो सबको देखना एक बार में, तो कहाँ जाएंगे, बैक। तो अगर अल्टर करना कुछ गलती किया तो अल्टर में आएंगे, बोलो। उसके बाद से आ जाएंगे स्टॉक आइटम जितना बनाए हैं। अब ऐसे दिख रहा है, आप सुधार करते रहिए जा जाके। अगर मान लो पूरा सही किया है, एक बार में हमको अमाउंट चेक करना है कि हमने गलत किया है कि सही किया है। जितना क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री दिया गया मेरे पास उतना आया कि नहीं आया, मतलब 3,20,000 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आते हैं, तो पहले देखो बैलेंस शीट में आ जाते हैं, तो बैलेंस शीट में डिफरेंस 3,20,000 का हट गया होना चाहिए, तो चला गया होगा, हो गया। अब ये पैसा, ये जो स्टॉक दिखेगा कहाँ दिखेगा, स्टॉक समरी में देखो 3,20,000 का दिखने लगा, अभी एक भी नहीं दिख रहा था 3,20,000। अब कोई पूछेगा इस साल बाबू तुम्हारे पास कितने लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कुछ मत करना, आना और कनर मुझे ही बता रहे हैं, ठीक है। आ जाना स्टॉक समरी में और बता देना 3,20,000 का, कह दिया नहीं कौन कौन सा आइटम, तो अल्ट प्लस F1, सोनी एमडीआर बचा, एमआई सुपर बेस, एमआई फोन, हवाई, लेनोवो 6 नोट, सैमसंग, बीजी, एमएस ऑफिस, टैली सब बता दिए, समझे। हाँ यही है काउंटिंग का मतलब सॉफ्टवेयर का कमाल यही है। नॉर्मल हम याद करते रह जाएंगे, पन्ना पलटते रह जाएंगे, इसमें एक क्लिक से बता दिए। तो आप लोग जब बनाओगे तो दो जगह चेक करोगे, एक जगह बैलेंस शीट में वहां पे 3,20,000 का डिफरेंस गायब हो जाना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए। और एक पैसा कहाँ पूरा दिखना चाहिए जी, स्टॉक समरी में। तो जब स्टॉक समरी में 3,20 आ जाएगा तो समझो वहां सही हो जाएगा, और यहाँ पे जब सही होगा यहाँ से डिफरेंस खत्म हो जाएगा, समझो वहां पे आ जाएगा। तो गलत होगा तो गलत आएगा, हाँ दोनों जगह दिखेगा गलत, थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो दोनों जगह कम ज्यादा दिखेगा, ठीक है बाबू। तो आज आप लोग को बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बनाइएगा, ठीक है। 1 घंटा पूरा टाइम है, तो देखो 1 घंटा में समझा भी दिया, बना दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर दिया, सब कर दिया, तो 1 घंटा आपके पास पर्याप्त समय है, बस एक समझ